जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज हम यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज जी के बारे में बात करेंगे और उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। उस प्रश्न का जवाब हो सकता है, पता नहीं ये वीडियो उनके पास तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, परंतु जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा और समाज को देना पड़ेगा कि क्या हम सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, सनातन धर्म को श्रेष्ठता के रूप में समाज और विश्व में स्थापित करने के लिए हम किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सनातन धर्म के हिसाब से मेरा सीधा सीधी बात है कि वह हिंदू धर्म से संबंधित है और हम कुछ ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं कि जो लोग सनातन धर्म का कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं, इंटरनली विरोध कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। मित्रों, यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज जी और अमृतानंद सरस्वती जी महाराज जी दोनों लोग एक साथ थे। हम लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई थी दोनों लोगों से, परंतु आज दुर्भाग्य की बात है कि दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। हो सकता है मतभेद हो जाता है, मतभेद है, परंतु इस पर चिंतन वाली बात है कि अगर हम इतने विद्वान होकर के, इतना श्रेष्ठ होकर के दुनिया में एक नई दिशा देने के लिए, हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म को नई दिशा देने के लिए कार्य कर रहे हों और हम अपने स्वतः के मतभेद को अगर दूर नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं हमारे अंदर कमी है या हम सनातन को कहीं ना कहीं ऊपर ना समझ करके हम अपने आप को इधर उधर कर रहे हैं। अब यह समझने की बात है कि यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज जी से जो विवाद वाली बात आई है, जैसा कि हमें को जो समझ में आता है कि आर्य समाज या तुफैल चतुर्वेदी के लेकर के हुई है। तुफैल चतुर्वेदी वही है कि जो गलती से उन्होंने कहा कि गलती हमने मान लिया कि हनुमान जी के हनुमान चालीसा को उन्होंने बाजारू पुस्तक कहा या तरह तरह की बात कही। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि यति महाराज जी आप बताने का प्रयास करिएगा या तुफैल चतुर्वेदी जी बताने का प्रयास करिएगा कि क्या गलती से आप आज तक आपने अपने पिता को कभी गाली दिया है? गलती से आपने आज तक अपनी माता को कभी गाली दिया है? तो अगर यह गलती से गलती नहीं हुई तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये सरासर आपके मन के जो भाव है, वो मन के भाव सामने आए हैं, परंतु जब पूरी दुनिया में विरोध प्रस्तुत होने लगा, विरोध सबके सामने आने लगा, तो इसके लिए आपने अपना डाइवर्जन ले लिया। और यति महाराज जी से मैं ये करबद्ध निवेदन करते हुए उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मैं हिंदू जागृति सम्मेलन में जो आप बोल रहे थे, मैंने सारी बातों को सुना, उसमें से कुछ बात हमने नोट किया जिसके बारे में आपको बताना होगा कि आपने तुफैल चतुर्वेदी को देवता की संज्ञा दिया। हो सकता है आपकी नजर में वो जो है कि योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हो, लेकिन आपको ये बात संज्ञान में होना चाहिए कि उनसे भी बड़े बड़े योद्धा पूरे भारत ही नहीं दुनिया में कार्य कर रहे हैं और अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा आपके साथ जुड़ी हुई थी, परंतु यह दुर्भाग्य है कि वो श्रद्धा टूटती नजर आ रही। आप कहते हैं कि हिंदुओं के लिए समस्या है कि हिंदू एकजुट नहीं होता। आप कल्पना करिए कि आप किस तरह से एकजुट है एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसे व्यक्ति का साथ आपने छोड़ा जिस व्यक्ति ने हनुमान जी को अपमानित करने का काम किया और वो हनुमान चालीसा अगर कार्यक्रम के पूर्व में प्रारंभ कर दिया। वो समझ गया कि अगर हम हनुमान जी को अपमानित करेंगे तो पूरी दुनिया में हमें अपमान झेलना पड़ेगा, जिसके कारण उसने ढोल मचाया और आप उसको कहते हैं कि वो हनुमान चालीसा प्रारंभ कर दिया, इसलिए वो योद्धा के रूप में, योद्धा ही नहीं देवता के रूप में है, जो हम इसकी निंदा करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। शेर आपने बहुत सुंदर बोला कि ये क्या, कौन सा शेर बोला? झुकेगा वही जिसमें जान होगी और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकेगा वही जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। परंतु मैं एक बात बता दे रहा हूं कि बुलबुलों के हाथ में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों और कायरों के हाथ में कभी राज नहीं होते। सर झुका के चलने की आदत पड़ जाए अगर किसी में, तो उसके सर पर कभी ताज नहीं होते। शेर किसी भी समाज के दिशा को निर्धारित नहीं करता, शेर किसी भी समाज के दिशा को नई व्यवस्था नहीं देता। वो तो एक व्यक्ति की सोच होती है, एक व्यक्ति की कल्पना होती है। आप बहुत सारी बात कहे हैं, परंतु तुफैल चतुर्वेदी के बारे में जितनी बातें आपने कहा है कि उनके साथ था, हूं और रहूंगा, आपसे ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने यही बात स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी से भी कहा था कि उनके साथ था, हूं, रहूंगा और तरह तरह की संज्ञा भी आपने दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो क्या किस स्थिति पर है? हम ठगे जा रहे हैं, हम सबके बीच में हम लोग ठगे जा रहे हैं जिनके साथ श्रद्धाएं जुड़ती हैं, कुछ ही दिन तक चलती हैं और वो श्रद्धाएं इस तरह से बिखर जाती हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर के अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार का सहयोग किया है इस मिशन में, तो निश्चित रूप से आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हम किस तरह से जोड़ने का काम करेंगे हिंदुओं को, उन मूर्खों को जोड़ने का काम कैसे कर पाएंगे जो मूर्ख समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो विद्वान बैठे हुए हैं वो अगर एक दूसरे की तरह से इस प्रकार के काल्पनिक रूप जीवन बिता रहे हैं, तो ये सबसे दुर्भाग्य वाली बात है। और फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि अमृतानंद सरस्वती जी महाराज जी
का सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए जुड़ना जरूरी है। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, परंतु यह बात जरूर है कि यह बात समझना पड़ेगा कि आप दोनों लोग योद्धा के रूप में, आप दोनों लोग कार्य कर रहे हैं पूरी दुनिया में, परंतु तब तक आप सफल नहीं होंगे कि जब तक आप जोड़ा नहीं बनाएंगे। ये मेरा अपना दिमाग कहता है कि जब तक दुनिया में जोड़ा नहीं बना तब तक कोई काम नहीं हुआ। दो लोग जब तक मिले हैं दुनिया में कीर्तिमान बना है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया तब जाकर के कीर्तिमान बना। आप दुनिया का कोई भी संदेशा देख लीजिए, राजनीतिक हुआ, आध्यात्मिक हुआ, कुछ भी देख लीजिए, जोड़े बने हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे प्रश्न का अगर आपके पास जाता है तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। और क्षमा प्रार्थी होने के साथ साथ मुझे इस बात का दुख है कि जिनके ऊपर दारोमदार है, जिनको देख करके हम लोग सनातन धर्म की नई परिभाषा देते थे, आपको पता है कि आप जितनी बातें कहते हैं वहां फुल प्रूफ सुरक्षा में है। सभी लोग उस बात को नहीं कह सकते क्योंकि सबके पास फुल प्रूफ सुरक्षा नहीं है। लेकिन यह भी बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था कि मर करके किसी भी जंग को जीती नहीं जा सकती, जंग तो जिंदा रह करके जीती जाती है, दिमाग लगा करके जीती जाती है। और उस मिशन को काम कर रहे हैं। और सनातन धर्म को बचाने में आप ऐसे लोगों का विरोध करिए कि जो देवताओं को गाली देते समय या देवताओं के विरुद्ध कुछ बात बोलते समय तनिक भी नहीं सोचते। अगर इतना बेहोशी की हालत है तो अपने मां बाप के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करके दिखाएं कि वो दुर्व्यवहार, हम बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और दुर्व्यवहार कर देते हैं। अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए। हम हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, एकजुटता के लिए कार्य करते रहेंगे, अपने स्तर से करते रहेंगे। परंतु पीड़ा इस बात की है कि जो दो महान योद्धा एक साथ थे, आज वो दो महान योद्धा जो सनातन धर्म की धुरी थे अलग अलग हैं, तो निश्चित रूप से मिशन कमजोर हुआ है। भले ही हम